नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हिंदी के बारे में कि हमें 40 में 40 हम कैसे अटेम्प्ट करें। अब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जानते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 40 में 40 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई और सब्जेक्ट होगा। एक हिंदी हो गया, दूसरा रीजनिंग, दो ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं यूपीएसआई में। बाकी मैथ भी ठीक ही ठाक है और जीएस भी ठीक ही ठाक है। इसमें दोनों में सबका जो रहेगा वो एवरेज ही रहेगा, बट जो स्कोरिंग है वो रीजनिंग और मैथ ही है। तो आज मैं लेके आया हूँ कि किन टॉपिक्स को हम करके 40 में 40 अचीव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ हमने देखा है कि ये यूपीएसआई के एग्ज़ाम का पैटर्न है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जनरल हिंदी में 40 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि पर क्वेश्चन 2.5 मार्क का होगा। तो टोटल 100 मार्क के टोटल आएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ से प्रिपेयर रहना है। तो ये सब इसके बारे में तो हमने सब देखा ही है। तो आगे देखते हैं। अब ये टॉपिक्स हो गए जो हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हमें हिंदी में 40 में 40 अचीव करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। सारे टॉपिक्स वही हैं। और ये आप जानते ही हैं कि हमारा जो इस बार का एग्ज़ाम है ये टीसीएस कंडक्ट करा रही है। जो एजेंसी है वो टीसीएस है, जिसको पूरा टेंडर मिला हुआ है एग्ज़ाम पूरा कराने का। तो इस हिसाब से आप जानिए कि जेल वार्डर का पेपर भी इसी ने कराया था। और आपने देखा कि जेल वार्डर के पेपर में जो हिंदी का पेपर था उसमें इसने मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो साहित्य के रख रखे थे। तो पेपर जो टफ़ हुआ था हिंदी का, बाकी चीज़ें ठीक थी, बाकी चीज़ें कॉमन थी, लेकिन जो टफ़ हुआ था पेपर थोड़ा सा ये साहित्य की वजह से हुआ था। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जब वो जेल वार्डर के पेपर में साहित्य की के क्वेश्चन जो हैं वो 7 से 8 रख सकती है, तो ये मान के चलिए यूपीएसआई में वो इससे कम नहीं रखने वाली है। तो हमें साहित्य प्रिपेयर ही करना है किसी भी हाल में। अगर हमें 35 के अटैम्प्ट करने हैं इसमें, तो हमें साहित्य करना ही करना है किसी भी हाल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला जो ये है गद्यांश का, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे गद्यांश के। एक गद्यांश दिया रहेगा और उसके अंडर में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो उसी गद्यांश से हमें निकाल के लिखना रहेगा। तो ये तो हो जाएगा वहीं से हम पढ़ के। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, लूसेंट हो गया या सब में दे रखा है इसको। और दूसरा अलंकार। पिछली बार आपने देखा होगा कि अलंकार के हर सेट में जो क्वेश्चन थे वो 3 से 4 क्वेश्चन उसने दे रखे थे। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी वो अलंकार जो है पूछ सकता है, क्योंकि अलंकार उसका बेस्ट टॉपिक है। अलंकार से वो क्वेश्चन जरूर, अलंकार और साहित्य दो टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछेगा। और अब ये क्वांटिटी पिछली बार तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था, इस बार हो सकता है कि थोड़ा कम भी हो सकता है या इतना ही रह सकता है। बाकी इस बार अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से, तो आपको रस और छंद पे फोकस करना है, क्योंकि इस बार वो जो है अलंकार हो सकता है कम पूछे। बट ऐसा नहीं कि हमें अलंकार छोड़ देना है, कर देना है उस पर भी फोकस, बट रस और छंद भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पिछली बार से 2 ही 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार जो है बढ़ने के चांसेज हैं। और नेक्स्ट है संधि। संधि से ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आपको संधि जरूर प्रिपेयर करनी है। संधि से क्या होगा कि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अगर आपको संधि करनी आ गई, संधि अच्छे से आ गई, तो आपको पता, उपसर्ग आप जानते ही हैं कि जो वर्ड के पहले लगा होता है वो उपसर्ग अलग होता है, और जो वर्ड के बाद में लगा होता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग में उप आएगा, वी आएगा, ये सब पहले लगते हैं। तो इस हिसाब से आप संधि जब तैयार करेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। बस इसमें क्या है कि कौन से उपसर्ग कौन से प्रत्यय लगते हैं उनके थोड़ा सा नाम रेडी करके रखना पड़ेगा, या आप ये तैयार कर लीजिएगा उनका नाम, बाकी ये हो जाएगा अपने आप। तो ये हमारे यहाँ से 5 टॉपिक जो है मिनिमम 2 3 5 2 7 2 9 1 10 मिनिमम 10
क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मुहावरे या लोकोक्तियाँ। तो इससे आप देखिए इसमें क्या है कि दो टॉपिक ये दोनों अलग अलग हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, बट दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे से, लेकिन ये अलग अलग टॉपिक हैं। तो हमने इसमें दोनों को अगर रखा है तो दोनों से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा ये है, तो ये आप थोड़ा सा बस देखिए इसको, थोड़ा सा रोज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ आप प्रिपेयर कीजिए, बट ये है कि थोड़ा रोज़ थोड़ा थोड़ा करके एक बार में 10, दूसरे दिन 10, इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगी। तो इसमें ये स्कोरिंग है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आपका नेक्स्ट है एकार्थी या समानार्थी शब्द। तो ये भी सेम करना है कि आपको पर डे 10 पढ़ने हैं, एक साथ पूरा पढ़ना नहीं है, एक साथ काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा नहीं तो ये सब जो है आपको, जो ये वर्ड के जम्बलिंग हैं, एकार्थी समानार्थी हो गए, मुहावरे लोकोक्ति हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, तो सब आपको रोज़ 10 का टारगेट रख के पढ़ना है। तो ये इसी तरह से आपको रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में आपका, आप जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, वाच्य, काल, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब इसमें आप, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो इससे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो रिक्त स्थान का होता है, इसी से बनते हैं। दूसरा जो है वर्तनी शुद्ध के भी इससे बन जाते हैं, कभी कभी सॉरी वाक्य शुद्ध के भी बन जाते हैं, वाक्य शुद्ध करने के लिए इससे बनते हैं। वाक्य क्रम जो ये नीचे दिया हुआ है, वाक्य क्रम भी आप इससे, थोड़ा काल से हो गया, या मतलब इन्हीं का सारा खेल है हिंदी व्याकरण का ही, जिससे हम कि अधिकतर जो है हमारे 2-3 टॉपिक जो है इसी के अंडर में क्लियर हो जाते हैं। तो हमें अच्छे से व्याकरण कर लेनी है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी वाक्य क्रम हो गया, जो 4 वर्ड दिए रहे, 4 वाक्य दिए रहेंगे सेंटेंस, तो उनको हमें क्रम में लगाना होगा, कौन इसके बाद आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा। तो इसमें ये वाला आएगा। और एक शुद्ध वाला भी आता है कि वाक्य को शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, तो वो आप जो है हिंदी व्याकरण की मदद से उसको करेंगे। और ये रिक्त स्थान हो गया, तो ये भी जो है आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप चाहें तो लूसेंट वगैरह से या किसी भी बुक से इसको प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा बस इसमें कॉमन सेंस लगेगा, बाकी कुछ नहीं, तो ये भी हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव। आपको बताया हमने कि रोज़ इसका हमें 10 का टारगेट लेना पड़ेगा, कि रोज़ 10 हमें पढ़ना है, तो इस हिसाब से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तत्सम, तद्भव हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वर्तनी हो गया, तो रोज़ 10 का जो है हमें टारगेट लेना पड़ेगा, इस हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा। आराम से 10 दिन के अंदर में ये हो जाएंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक एवं पुरस्कार। इसमें क्या है, पुरस्कार से क्वेश्चन आना फिक्स है, लेखक से भी आना फिक्स है, और हो सकता है साहित्य के इतिहास से भी कुछ। तो टोटल इसमें से 7-8 क्वेश्चन इसने पिछली बार पूछा था, और इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना बहुत है, क्योंकि TCS पेपर करा रही है। और TCS का 2 टॉपिक, एक व्याकरण हो गया, अलंकार हो गया, और तीसरा ये साहित्य, ये 3 टॉपिक उसके बहुत फेवरेट हैं, तो ये पूछेगा ही पूछेगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तो हिंदी साहित्य के लिए आप कुछ भी उठा लीजिए, जैसे कि लूसेंट की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, या आप अगर किसी कोचिंग से मटेरियल लिया आपने तो भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप ये कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा कवर करने की, क्योंकि साहित्य के से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और आपको 100% जो है करके आना ही आना है, क्योंकि हिंदी ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको करके आना ही आना है किसी भी कीमत पे। तो इस हिसाब से अगर आप इन टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपका जो है 40 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे टॉपिक हमारे, और इस हिसाब से जो है आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू। आगे की अभी GS का टॉपिक बनाना बाकी रह गया है, GS के टॉपिक पे वीडियो, तो आगे हम GS का लेके आएंगे। आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।